हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चा पढ़ी, जैसा कि मैंने आज बोला था, अब देखो आप लोग एक चीज क्लियर करता हूँ। जैसा कि मैंने आज कोचिंग में भी क्लियर किया बच्चों को, और यहाँ भी एक बार क्लियर कर देता हूँ यूट्यूब पे भी, क्योंकि सभी बच्चों का मेरा मकसद तो सिर्फ आपका सिलेक्शन दिलाना है, और तो कुछ मेरा मकसद है नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार मैंने सोचा है। जीडी का पेपर आप सभी लोग डालेंगे ऐसा मुझे लगता है, एसएससी जीडी का, है ना। बाकी हम लोग भारी क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए भी, कि आप लोग क्या कर सकते हो जिससे आपका सिलेक्शन और नजदीक आ जाए अगर आप जीडी का फॉर्म डालते हो। जो लोग जीडी का नहीं डालेंगे उनके लिए भी लाइव क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको मैं कुछ और कराऊंगा, कुछ और भी कराऊंगा, भारी क्वेश्चन भी कराऊंगा, एसआई के क्वेश्चन भी कराऊंगा। साथ ही साथ जीडी को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जीडी को भी लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डेली के चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन कराने वाला आपको। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू के 10 मिनट, क्योंकि आप लोग आते हो, बच्चे आते हैं, शुरू के 10 मिनट में पहले क्या करूंगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले जीडी के, मतलब टाइप चैप्टर वाइज, क्योंकि 20-21 चैप्टर है जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, डेली जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा उसके 3-4 क्वेश्चन टाइप के करा दूंगा, जो आपको करने होंगे मैं समझा दूंगा। उसके बाद उसकी एक पीडीएफ मिलेगी। जैसे कि आज जो चैप्टर आपको करना है होमवर्क में, वो है एनालॉजी। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है 2021 में, 2020 में, 2019 में आए हुए, वो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दिए। 112 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ मैं यहाँ करा दूंगा, बाकी आपको करने होंगे। तो आपको करना क्या है, वो सारे के सारे क्वेश्चन डेली कॉपी बना लो। 21 दिन में, अभी हमारे पास 21 दिन लगभग, आज कौन से दिन है, 24वां दिन है ना, और हमें 45 दिन, पूरे 21 दिन बचे हैं मेरे पास। मुझे 45 दिन में कोर्स, 45 दिन की लाइव क्लास थी, 24 दिन हो चुके हैं, 21 दिन बचे हैं। इन 21 दिनों में मैं आपको डेली एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो 100% हमारा क्या होगा, एक आध दिन बीच में छुट्टी हो सकती है, मेरा पेपर कुछ है तो शायद बीच में गैप हो, लेकिन कोशिश करूंगा उस दिन वीडियो रिकॉर्डेड डाल जाऊं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा डेली की, डेली एक चैप्टर कराऊंगा, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डेली करेंगे अलग लगातार। तो आज जो चैप्टर मैं कराने वाला हूं, सबसे पहले वो एनालॉजी। इसके 112 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसएसजीडी के आए हुए सारे भेज दिए। जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप मुझे भेजेंगे वहां। ठीक है बेटा। तो आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। पहले एनालॉजी की 10 मिनट शुरुआत करते हैं। पहले एनालॉजी कराता हूं, पीडीएफ आपके पास पहुंची हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करिए, जिसको ना मिले वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है, चैप्टर एनालॉजी बता देता हूं, डाल देना आप लोग एसएससी जीडी का। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक दिन का एक चैप्टर बताऊंगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे उसमें। जो क्वेश्चन भी बच्चों से ना हो, सारे क्वेश्चन आप अगर कॉपी बना लोगे एक, तो ये चैप्टर में रीजनिंग में 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, इसकी गारंटी मेरी। 20 में से 20, एक भी नंबर कम नहीं। बस आपको करना क्या है, 21 के 21 दिन लाइव आना है, और जो मैं होमवर्क दूं वो करना है, जो मैं होमवर्क दूं वो करना है आपको, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग कर सकते हैं, आपका मन हो, तो बस मुझे एक क्या करना, आप मुझे सेंड कर देना उसकी फोटो, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए कॉपी में लिख के। अगर आपने जिन बच्चों ने कॉपी में लिख के मुझे सेंड कर दिया, मैं समझ जाऊंगा वो बच्चे कर रहे हैं, और अगर मैं समझ गया तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, मैं फिर आपके लिए और ज्यादा दुआ करूंगा। ये क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, पहले वाले के ऑप्शन नहीं दिए, दूसरे के ऑप्शन में दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। ये है चैप्टर एनालॉजी। पहले के शुरू के 10 मिनट हम सिर्फ यही करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, वो डेली हम लोग वो करेंगे। ये 5 क्वेश्चन है बस, मैं सिर्फ ये करा रहा हूं आपको जीडी के। इसके बाद इसमें के क्वेश्चन चैप्टर आप समझ गए हो, चैप्टर भी पढ़ा हुआ है पूरा यूट्यूब पे, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और अब जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जो आप वहां से टेलीग्राम से कर सकते हैं, और अपना सिलेक्शन 21 दिनों में सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है बेटा। तो ये रहे आपके पहले क्वेश्चन, चैप्टर एनालॉजी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कहां पर, टेलीग्राम पर।
ये 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो मैं करा रहा हूं। बाकी के क्वेश्चंस आप टेलीग्राम से कर लेंगे, जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं बता दूंगा। कौन कौन बच्चे आ चुके हैं चेक कर लेते हैं एक बार। अभिनव जी गुड इवनिंग, सिराज जी गुड इवनिंग, सोनू ने, अक्षय ने, दिव्यांशी जी ने आंसर दे दिया, राधा कृष्ण दिव्यांशी जी, रॉबिन जी वेरी गुड इवनिंग बेटा, माही जी गुड इवनिंग। सर चैप्टर एनालॉजी है जी, चैप्टर है एनालॉजी जिसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दी है आपको टेलीग्राम पे। शिल्पी जी नमस्ते, खुश रहिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। गौरव जी गुड इवनिंग। दूसरे का भी बेटा एक बार में कर लो पहले फिर बात करते हैं, है ना। कोई जल्दी नहीं हम लोगों को, बहुत आराम से करेंगे, बस आंसर हमारे आने चाहिए सही। तो जल्दी मत करो, आराम से करो, सारे क्वेश्चंस करो, उसके बाद एक बार में बात करेंगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल टेंशन मत लो। हेलो सर, हेलो सर। सद्दाम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे यार आपको देखने को तरस गए हम लोग, कहाँ चले गए आप। बहुत बहुत स्वागत है भाई। जल्दी से आंसर करते रहिए, एक बार सारे कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, आपको मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करते रहो। चौथे का ए बता रहे हैं, अभी चेक करेंगे। चौथे का 19 अभी चेक करेंगे बेटा। पैटर्न के साथ बताओ बेटा। देखो मैथ वाले नंबर्स वाले क्वेश्चन जब भी बताएंगे आप लोग पैटर्न के साथ बताएंगे, क्यों। चौथे का 19 एक ने बताया फिर सबने शुरू कर दिया, लेकिन क्यों, रीजन के साथ बताइए, ऐसे नहीं। चौथे पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आप रीजन के साथ बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है बेटा। जल्दी से आप लोग बता दो, फिर मैं अपने ऐसे वाले क्वेश्चन पे चलूंगा। जो भी आ रहा है पहले पांचों क्वेश्चन के आंसर बता दो, फिर मैं बताऊंगा आपको। जब तक मैं आपके लिए एसआई के क्वेश्चन निकाल के रखता हूं रीजन के साथ बेटा, ऐसे नहीं। नंबर को प्लस कर दिया, 19 पंजे 95 प्लस 100 प्लस 5, अच्छा 28 पंजे 140, ठीक है ठीक है। दिव्यांशी ने पैटर्न सही बताया है, प्लस 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 नहीं हो रहा सर, आज प्लस करके नहीं आ रहा था। आखिरी क्वेश्चन ये है, पांचवा, ये और बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। पांच का सी, सॉरी नॉट एटीट्यूड यू क्लास, नॉट अटेंड योर क्लास, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। गौरव का 5 का सी आ रहा है, सी देख लें एक बार। सी वैसे उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है, लेकिन आप कह रहे तो मान लेता हूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन गौरव जी पैटर्न बता दीजिए अगर आपका आ गया तो। पैटर्न के साथ करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा ना। पैटर्न के साथ करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 4, अक्षय 4 बता रहे हैं, एक बार पैटर्न के साथ चेक करते हैं। जिसका जो भी आ रहा है पैटर्न के साथ बताइए, ऐसे नहीं। जिसका भी जो भी आ रहा है पैटर्न के साथ चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। अंजलि जी वेरी गुड इवनिंग। चले करें शुरू में अपने क्वेश्चन। सर आप एसएससी जीडी के क्वेश्चन करा रहे हैं जी शिल्पी जी। ये मैं आपको बता देता हूं क्या कर रहा हूं मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता देता हूं। मैं 21 दिन में, अभी 21 दिन बचे हैं मेरे पास, 45 दिन की मैंने लाइव ली थी, 45 दिन ही लाइव लूंगा, तो 21 दिन बचे हैं। 21 दिनों में 21 ही चैप्टर है आपके जीडी के, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा। मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, बस ये 5 क्वेश्चन जीडी के। इसके 100 क्वेश्चन ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के हैं वो पीडीएफ बना के भेज दिए टेलीग्राम पे, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो आप मुझसे अलग से पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां भी आप पूछेंगे उसका आंसर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा वहां पे। तो डेली का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं करूंगा एसआई के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 5 का डी बेटा बिना रीजन के नहीं। दिव्यांशी ने बताया है, किसकी बात कर रहे हो दिव्यांशी, इसकी कर रहे हो। 24 गुणा 6,
144, वेरी गुड बेटा, शाबाश। दिव्यांशी का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो पैटर्न के बाद दिव्यांशी ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले पांचों बता देता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। टेलीग्राम पर चैनल का नाम, बेटा मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अगर ना मिले तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये लिखा है मेरा नंबर, लिंक ना मिले, कुछ बच्चों को मिल नहीं रहे, बच्चे बता रहे हैं, तो आप मुझे बस मैसेज करो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा चैनल की, ठीक है। दिख रहा है आपको। आते हैं क्वेश्चन में बेटा। तो देखो सी से डी 1+, ए से सी 2+, 14-17 3+, 22 से 26 4+, 1 से 6 5+, 19 से 25 6+, 1 2 3 4 5 6+ हो रहा है। सेम आप कर देंगे, तो पहले 1+ किया, 15 2 17, 1 और 3 4, 14 और 4 18, 5 और 5 10, 18 और 5 23, 18 और 6 24। यह आपका आंसर हो जाएगा MQDRJX, ये आपका आंसर होगा। पहले 1+, फिर 2+, फिर 3+, फिर 4+, फिर 5+, फिर 6+। सेम क्वेश्चन करते हैं दूसरा, युवा आयु अल्प। तो युवा क्या है? आयु है एक, है ना। आयु कहते हैं कि आयु के अनुसार आप बता दो कि युवा है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, हिसाब से। तो अल्प क्या है? अल्प क्या है? अवधि है। क्या है? अवधि की, एक समय, अल्प अवधि है, अवधि के लिए आता है। अवधि मतलब समय अवधि कहते हैं ना, तो एक बहुत कम समय को अल्प कहा जाता है, अल्प मात्रा है, एक अवधि है। छोटा रेलगाड़ी वर्षा कुछ नहीं है, अवधि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मंगलवार शनिवार। तो मंगलवार से शनिवार कितने आगे? बोले बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, 4 दिन, 4 उंगली आगे गए, है ना। तो मई से भी आगे जाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सितंबर। जितना वहां आगे गए हो उतना यहां आगे जाओगे। वहां दिन था तो दिन आगे गए, यहां महीना है तो महीना आगे देंगे। मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, तो मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, आंसर हो जाएगा सितंबर। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि बताया था दिव्यांशी ने, बिल्कुल सही बताया था। हुआ क्या है? 28 पंजे होता है 140, और उसमें क्या जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। इतना बड़ा नंबर तो सिंपल सी बात है, गुणा ही करी होगी। तो 28 पंजे 140 और 5 जोड़ दिया 145। तो आपको बस ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसकी 5 से गुणा करने पे 5 जोड़ने पर 100 आ जाए। अजीत जी राधे राधे बेटा। तो सेम हम करेंगे, आंसर हो जाएगा 19। क्यों? 19 पंजे 95, यहां 19 रखेंगे, तो 19 पंजे 95 और जोड़ देंगे 5, 95 और 5 कितना हो गया? 100। मेरा आंसर हो गया 100 आ गया। किससे आया? 19 से। आंसर हो जाएगा 19। पांचवा क्वेश्चन था 4 6 9, आपको पैटर्न में जानना था। तो आपको पता है, देखो 9 चौका 36 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसमें दोनों साइड वालों का गुणनफल जो हो वो बीच वाले के स्क्वायर के बराबर हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 24 छिक्का होता है 144 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो। क्लियर हो गई बात? पैटर्न समझ में आ गए? तो आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं, आपको जीएस वाले क्वेश्चन मिलते हैं, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन मिलते हैं और नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके। किसमें सर समझ में नहीं आया? 5। बिल्कुल बताया था बेटा, समझ में नहीं आया तो साइड वालों की गुणा करी, 9 चौक 36 इजिकल टू बीच वाले का स्क्वायर किया, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 इजिकल टू 36 आ गया। साइड वालों की गुणा और बीच वाले का स्क्वायर, ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना था। तो आप 24 की 6 से गुणा करो, 24 की 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 144। और बीच वाले का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर भी कितना होता है? 144। दोनों बराबर आ गए। कौन से ऑप्शन से है? डी ऑप्शन से। आंसर क्या हो गया? डी। अब समझ में आ गया होगा यहाँ क्या हुआ था? 4 गुणा 9 किया था, 36 आया था, और 6 का स्क्वायर कर दिया था, 36 आ गया था, बराबर आ गया था। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसमें साइड वालों की गुणा और बीच वाले का स्क्वायर। तो साइड वालों की गुणा और बीच वाले का स्क्वायर सेम आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी में। आंसर हो गया ऑप्शन डी। 2 वाला बता दूं? 2 वाला भी समझ लो सर। 3 वाला फिर बता दूं? 3 वाला भी समझ लो। सब पूछ लो बेटा दोबारा से। खुशबू जी प्रणाम, खुश रहिए। दूसरे पे देखिए बेटा, युवा आयु। तो युवा क्या है? युवा क्या है? एक आयु है ना, कि आप युवा हो, जवान हो, बुढ़े हो, बच्चे हो, वयस्क हो। ऐसे ही अल्प क्या है? अल्प एक मात्रा है। तो छोटा से कोई मतलब नहीं है, छोटा तो सिनोनियम हो गया, सिनोनियम नहीं बताना। युवा का सिनोनियम आयु नहीं है, युवा की अवधि है। कि युवा क्या है? एक समय अवधि, आयु की एक सीमा है कि भाई आप युवा हो अभी, है ना, जवान हो अभी, फिर आप वृद्ध हो, तो एक सीमा है। तो ऐसे अल्प क्या है? अल्प एक अवधि है कि भाई अवधि अब थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, छोटे समय के लिए, तो अवधि है। अल्प क्या है? अवधि। तो वर्षा से कोई संबंध नहीं, रेलगाड़ी से कोई संबंध नहीं, छोटे से कोई संबंध नहीं है। क्या बचा? अवधि। आंसर क्या हो जाएगा? अवधि। तीसरे पे आते हैं, प्रवेश जी गुड इवनिंग। तीसरे पे अगर आए तो तीसरे में देखिएगा सचिन जी क्या हुआ है कि मंगलवार शनिवार। तो मंगल से देखो कितने आगे गए? बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। मंगल से आगे जाना शनिवार तक, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर कितने आगे गए? 4। तो मई से आगे जाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 आगे जाएंगे, क्या आ जाएगा? सितंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर। ठीक है प्रवेश जी, मैं बता देता हूं आपको क्या चल रहा है, आप थोड़ा लेट आए हो तो
एनालॉजी चैप्टर है, जीडी में आपके 21 चैप्टर आएंगे, 21 दिन मेरे पास बच्चे हैं। डेली का एक चैप्टर पहले 10 मिनट शुरू कर 10-15 मिनट समझाऊंगा और फिर उसके क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, जो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दी है। 112 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए जीडी में उसके बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप बस वो प्रैक्टिस कर लो, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपके चैप्टर डेली का एक चैप्टर होता रहेगा साथ साथ जीडी का, और साथ ही साथ मैं आपको जो करा रहा हूँ वो भी होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज क्या कराने वाला हूँ आपको बताइए, एसआई का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने, ये चीज हमारी खत्म हो गई, डेली का जो हमें खत्म करना था। थोड़ा सा क्वेश्चन आज रिपीट करने पड़ गए, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया, वरना टाइम इतना नहीं लगता। तो अब शुरू करते हैं हमारे डेली लाइफ के प्रैक्टिस सेशन। ये था आपका जीडी के लिए, जीडी वाले बच्चों के लिए, जीडी का पेपर नजदीक आ रहा है, तो ये जीडी वाले बच्चों के लिए था। अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो हर बच्चे के लिए है, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की, चाहे रेलवे की, चाहे सीटेट की, चाहे टेट की, चाहे मैथ की, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, रीजनिंग अगर करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आने चाहिए। आज लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, हर बच्चा नहीं कर पाएगा, बहुत ध्यान से करेगा, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा देने वाला हूं कि आप कहोगे कि हाँ सर आज आप वाकई में क्वेश्चन लेके आए हो। 90 प्लस 65 प्लस 40 डिवाइड 8 माइनस 65 सॉरी माइनस 55। एक भी संख्या गलत हुई या सिंबल गलत हुआ आंसर गलत हो जाएगा। 115 डिवाइड 5 डिवाइड 32 और ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करके बताना है आपको आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताना है आंसर क्या आएगा। कॉपी की जरूरत पड़ेगी, बिना कॉपी के नहीं कर पाएंगे तो प्लीज कॉपी का यूज कर लें, ठीक है। होशियारी ना दिखाए, जल्दीबाजी दिखाएंगे, होशियारी दिखाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बेटा सद्दाम तीसरा क्वेश्चन था क्या दिया था पहले, सोमवार दिया था ना, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, मंगल दिया था, मंगल को लिखा था शनिवार, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर 4 दिन आगे गए थे। आपसे पूछा था मई को, तो मंगल से शनिवार में गए हैं, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर 4 दिन आगे गए हैं, तो मई दिया है, मई से भी 4 महीने आगे जाएंगे। दिन से दिन में गए तो महीनों से महीने में जाएंगे, तो मई से 4 महीने आगे जाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, आंसर क्या हो जाएगा आपका सितंबर, ठीक है। बदाम रिपीट कर दिया मैंने कई बार। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे आप ये बताएंगे मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, जब तक का आपको समय दे रहा हूं आप मुझे बताएं, ठीक है। आप ये ट्राई करें, मैं जब तक आपको दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं थोड़ी जगह छोड़ के, यहां मैं सॉल्व कराऊंगा। COMBUSTION, फिर लिखा है BUST, फिर लिखा है OMBU, अच्छा ये नीचे लिखा है तो नीचे लिखो, जैसे मिला है पेपर में वैसे लिखता हूं, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देगा ना आपको भी, तो OMBUSTIO और ब्रैकेट में लिखा है US। अब आपको बताना आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। 159 आ गया, किस किसका आ गया, अक्षय का, सिराज का, दिव्यांशी का, अजीत जी का। चलिए बेटा चेक करते हैं, जिनका आ गया अच्छी बात, दूसरा क्वेश्चन उनके लिए लिख दिया मैंने बेटा, आप लोग दूसरा ट्राई करो, मैं पहला बताता हूं। जिनका आ गया अच्छी बात है, सही जवाब है, पहले आपको खुशखबरी दे देता हूं कि सभी का आंसर सही है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि आंसर है या सही या नहीं, मतलब मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता एक्चुअली, चेक करते हैं। तो बेटा बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबको पता है आपको, पहले भाग करते हैं लेकिन उससे पहले ब्रैकेट करते हैं। तो 65 ऐसी रहेगा प्लस ऐसी रहेगा, इसे भाग कर सकते हो आप लोग क्योंकि इसका बाकी किसी को लेना देना नहीं है। 40 को 8 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 55 माइनस 115 को 5 से भाग करेंगे, पहले भाग करते हैं, तो 5 दूनी 10, 1 बचा 5 3 15, ये ब्रैकेट रहेगा, डिवाइड 32 रहेगा, ये बंद हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा। सॉल्व करेंगे 90 ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा, 65 ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा। 55 में से 23 माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 2 गया 3 और डिवाइड में कितना है 32, माइनस ऐसी रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट। 90 ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा, 65 ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा। 5 में से 32 से 32 को भाग करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 और 5 में से 1 माइनस करेंगे, यहां आ जाएगा 4, ये ब्रैकेट हो गया बंद, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, ये ब्रैकेट आ गया। 90 ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा, 65 और 4 कितना हो जाएगा 69 और 90 और 6 115, आंसर हो जाएगा 159, ये आपका आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना होता है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, कोई गलती हुई तो सही कर लीजिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट छोटा वाला सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट मझला वाला सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला सॉल्व होता है। बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, जिन्हें नहीं पता वो लिख लेना BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ओ से होता है ऑफ, जो यहां दिया नहीं था। डी से डिवाइड,
m से मल्टीप्लाई, a से एडिशन, s से सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ये पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया, आप ये कॉपी में नोट कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलते हैं, ये एसआई का पेपर करा रहा हूं इस समय आपको, अच्छे लेवल का करेंगे तो यूपी पुलिस का एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया लेवल के मिक्स कराऊंगा, ताकि एसएससी वाले एसएससी सीजीएल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन करें, यूपी पुलिस वाले एसआई के क्वेश्चन करें, आपका समझ में आ जाए। क्वेश्चन में मजा आएगा आज करने में, बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूं, 159 का आया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर अब तक आपने किसी ने नहीं बताया, जल्दी से मुझे बताइए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब आप इसका बता देंगे उसके बाद, जब तक मैं अगला लिख रहा हूं पहले इसका आंसर बताइए, उसके बाद अगला बताऊंगा। MBUSTA सिराज बोल रहे हैं, अभी चेक करता हूं बेटा। तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जब तक। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, 67 दिन बाद, 67 दिनों के बाद, 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 67 दिनों के बाद वाला दिन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। पहले दूसरा बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? सर कल है, अरे ठीक है माही, जल्दी से बताओ। दो क्वेश्चन लिख दिए, आंसर बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से बच्चा। जल्दी से बताओ। मैं बता दो फिर। एक्चुअली एसआई में मिक्स आती है, ढूंढने पड़ने क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, चलो चेक करें, पहले इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये इतना बड़ा वर्ड था 3 4 7 3 10 का, तो उसने क्या किया, 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े, बीच वाले 4 लिख दिए, 10 से 4 पे आ गए, 3 इधर 3 इधर। अब अगले में क्या लिखा उन्होंने, अगले में उन्होंने इधर से सी हटाया, इधर से एन हटाया, बीच वाले लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे। जब 10 थे तो इन्होंने बीच वाले 4 लिखे थे, 3 3 हटाए थे। अब यहां क्या किया, यहां 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन्होंने क्या किया, फिर से 3 3 हटाए और 3 3 हटाए तो बीच में यूएस आ गया। अब 10 हुए, फिर 8 हुए, अब आपको पता है 6 आएंगे, क्योंकि पहले एक एक हटाया था, फिर से एक एक हटा देंगे, तो हो जाएगा MBUSTI, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगले पूछेंगे तो फिर से 3 3 हटा देंगे, कुछ बचेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, MBUSTI। MBUSTI, पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सैटरडे वाले, ठीक है, संडे आ रहा है। खुशबू जी बस यही गलती थोड़ी सी कर रही हैं आप, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, ठीक है। सैटरडे आंसर होगा, जिनका सैटरडे है वो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना, वही बात, जैसे आज सपोज करिए, आज क्या तारीख है, 4 तारीख है ना, आज 4 तारीख है, मैं बोलूं 3 दिन बाद क्या होगा, तो बच्चे कहते हैं फिर 3 दिन बाद, फिर साथ ही होगी ना, लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर 3 दिन के बाद बोला है सर, तो हम 8 करेंगे। भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज 4 तारीख है, 3 दिन बाद क्या होगा, आप साथ ही बोलोगे ना, कोई 8 बोलेगा क्या? बोले नहीं सर। जब कोई 8 नहीं बोलेगा तो आप क्यों एक दिन आगे जा रहे हो? सिंपल सा तरीका होता है, जितने भी दिन दिए हैं उसको 7 से भाग कर दो। 7 से क्यों? क्योंकि 7 ही दिन होते हैं हमारे पास, 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो 7 निम 63, बचा कितना, 4। जो भी बचे उतने दिन आगे चले जाओ। तो दिन क्या दिया था, मंगलवार, बस मंगलवार से 4 दिन आगे चले जाएंगे, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, आंसर क्या हो जाएगा, शनिचर। क्लियर, शनिवार शनिचर सैटरडे, जो भी आप बोलना चाहो। बिल्कुल रिपीट कर देता हूं दूसरा वाला। मैम हुआ ये था, कॉम्बिनेशन में 10 का था, जब इसमें गए तो 3 इधर से हटाए, 3 इधर से गए, बीच में कितने बचे, 4। अब क्या हुआ, इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे फिर इसी बड़े वर्ड पे आए, एक हटाया, एक हटाया, बीच वाले साइड लिख दिया, देखो OMBUSTIO, सबका कॉपी कर दिया, ठीक है, बस एक एक कम कर दिया था, सी हटा दिया था, हटा दिया था। अब जब अगले वाले में गए तो फिर से 3 3 हटा दिए, 3 ये हटाए, 3 ये हटाए, तो देखो बच्चा क्या, यूएस बचा, यूएस लिख दिया। अब क्या होगा, बोले सर ये आया, फिर 3 3 हटाए, ये आया, फिर एक एक कम किया तो ये आया, फिर 3 3 हटाए, ये आया। अब फिर एक एक कम करेंगे, किसमें से, इसमें से, क्योंकि जब ये आया था तो इसमें से किए थे, तो अब जो आएगा इसमें से करेंगे एक एक कम। तो ओ हटाएंगे, ओ हटाएंगे, बीच में क्या बचेगा, बोले MBUSTI, तो हमने लिख दिया MBUSTI, एक एक कम कर रहे हैं, तो MBUSTI आपका आंसर हो गया। क्लियर बात, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बढ़िया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन है आपका, कथन चौथा, और ये कथन भी अच्छा है आपका, ये तो मार्कर गया, देखिएगा।
चौथा क्वेश्चन है, विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। देख रहे हो विनोद? विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। यह कथन हो गया बस। अब निष्कर्ष दिया पहला, विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है। विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है, यह पहला निष्कर्ष है। और दूसरा दिया, विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है। विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है। आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। सड़सठ का दिन होगा आई थिंक सैटरडे। नहीं मैम, बस यही थोड़ा सा गलती बच्चों से होती है, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप देखो सिंपल सा बात है, मैं आपसे बोलूं कि आज क्या है, 4 तारीख है, आज से तीसरा दिन क्या होगा, तो आप 4 5 छठा होगा, तो हम छठा बताएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा आज के 3 दिन बाद क्या होगा, तो आप 5 6 7 7वीं तारीख बताएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहां बोला है आज मंगलवार है, 67 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 67 को 7 से भाग करेंगे, 7 दिन 63 बचेगा 4, 4 दिन आगे चले जाएंगे, शनिवार ही आंसर होगा, वरना गलत हो जाएगा। दोनों ही हो सकते हैं। माही जी, काश मेरे पास बस में होता कि मैं इस लैपटॉप के अंदर घुस सकता और पिटाई कर सकता, तो अब तक मैं कर चुका होता। निशांत की तो मैं, निशांत को तो बहुत ही मारता मैं निशांत को तो बहुत ही पिटाई करता। सीमा जी करें 1 या 2, ऑप्शन में 1 या 2 नहीं है, करा दूं? चलो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। निष्कर्ष है बेटा, ये पूर्व धारणा नहीं है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। निष्कर्ष में हो जाएगा पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आंसर एकदम 1 सेकंड में आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। अब क्रिकेटर तो है, लेकिन क्रिकेटर में ये नहीं बताया कि वो बल्लेबाज अच्छा है या गेंदबाज अच्छा है या फील्डर अच्छा है, कुछ नहीं बोला ना आपसे, तो आप ये नहीं बता सकते। निष्कर्ष का मतलब होता है जो 100% ट्रू हो, तो दोनों गलत आएगा। सर समझ में नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया अरविंद जी? आप मुझे पहली बार आप दिख रहे हैं, आप मुझे लगता है कि आप थोड़ा लेट आए शायद, मुझे पहले बता दीजिए कौन सा समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बस बता दीजिए कौन सा, ठीक है। पहले इस पे आ जाओ, विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, तो बेटा विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है ये तो मैंने मान लिया, लेकिन मैं अभी बता तो रहा हूँ, ये क्वेश्चन है बताया गया भाई, मैं बता रहा हूँ है ना अरविंद जी, थोड़ा ध्यान से समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है भाई, अच्छा क्रिकेटर है। अब ने क्या लिखा है, विनोद अच्छे बल्लेबाजी करता है। मुझे एक बात बताइए, क्रिकेटर का मतलब क्या ये होता है कि वो बल्लेबाजी करता है? क्रिकेटर खाली बल्लेबाजी करते हैं क्या? बोले नहीं सर, गेंदबाजी भी करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है। क्रिकेटर तो है, लेकिन वो बल्लेबाजी अच्छी करता है या गेंदबाजी अच्छी करता है, ये आपको नहीं पता। निष्कर्ष क्या था? पहले विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है, दूसरा क्या था, विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है। प्रॉब्लम में अब ये अक्षय का ठीक हो सकता था, लेकिन ऑप्शन ये थे केवल एक, केवल दो, दोनों गलत, दोनों सही। तो देखो, विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी बल्लेबाजी करता है, और ना ही आप ये कह सकते हो कि अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या, ये आपको नहीं पता। कथन एवं निष्कर्ष में हमेशा 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं। अगर ये पूर्व धारणा होता तो शायद दोनों सही हो जाते, लेकिन मैंने पूछा है निष्कर्ष, निष्कर्ष में होता है दोनों में से कोई एक, कोई चीज श्योरिटी होनी चाहिए ना। तो अच्छा क्रिकेटर ये तो मैंने मान लिया, लेकिन वो गेंदबाज अच्छा है या बल्लेबाज अच्छा है ये मुझे नहीं पता। सपोज करो मैंने बोला अरविंद एक अच्छा क्रिकेटर है, अरविंद ध्यान से समझना, मैंने बोला अरविंद एक अच्छा क्रिकेटर है। अब मुझे क्या पता है, मैंने ये तो बोल दिया अरविंद अच्छा क्रिकेटर है, क्या ये बाकी बच्चे जितने हैं ये बता सकते हैं कि आप गेंदबाज अच्छे हो या बैट्समैन अच्छे हो? किसी ने आपको खेलते हुए तो देखा नहीं है, तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि आप गेंदबाज हो या बैट्समैन हो? क्या इन्हें पता चलेगा? बोले नहीं सर, इन्हें पता नहीं चलेगा। अगर इन्हें पता नहीं चलेगा तो ये निष्कर्ष कैसे बता सकते हैं मेरी बात से? इन्हें ये तो पता चल गया कि आप अच्छे क्रिकेटर हो, लेकिन आप गेंदबाज अच्छे हो या बल्लेबाज अच्छे हो, ये इन लोगों में जितने बच्चे भी लाइव हैं इनमें से कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप बैट्समैन अच्छे हो या बॉलर अच्छे हो। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको पर्सनली नहीं जानता, और क्योंकि कोई भी आपको पर्सनली नहीं जानता, इसका मतलब आप दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं बता सकते। ये भी या अब आंसर क्या होगा? आंसर होगा या तो बल्लेबाज अच्छा होगा या गेंदबाज अच्छा होगा, लेकिन ऑप्शन में या तो एक या दो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ना तो एक ना दो, कि दोनों ही गलत है। क्यों? आप दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि बल्लेबाज अच्छा है या गेंदबाज अच्छा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता दोनों में से क्या है ना, आपके बारे में इनमें से किसी को भी नहीं पता है। नहीं, आपने बता दिया आप ठीक है, लेकिन अब तक इन लोगों को नहीं पता है, तो इनमें से कोई भी आपके बारे में नहीं बता सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों गलत। क्लियर? ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से करिएगा, 22 नवंबर को आया था एसआई में।
तो आपके समझ में आई होप कि अब आ गया हो और आपके समझ में आ गया होगा। आप बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब तरक्की करें आप बल्लेबाजी में, मैं दुआ करूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5वां क्वेश्चन है, चौथा था 5वां क्वेश्चन है। वेस्ट, WEST, और वेस्ट को बेटा लिखा है 75। देखो एनालॉजी आ गया, एनालॉजी के मैंने प्रैक्टिस सेट भेजी आपको अलग से, और ये भी भेज दूंगा। ईस्ट को आपसे पूछा गया, वेस्ट को लिया है और ईस्ट को आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, वेस्ट को लिखा है 75, ईस्ट को क्या लिखा जाएगा? मैं ये रफ कर रहा हूं, आप लोग वो बताइए। जल्दी से बताइए बेटा, वेस्ट को लिखा है 75, ईस्ट को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, छठा है आपका वेल, WELL, और इसको लिखा है 13। आपसे पूछा है लीन को क्या लिखा जाएगा? LEAN, लीन को क्या लिखा जाएगा? और 7th है B2, E3, H5, क्वेश्चन मार्क, N11। 53 पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया आगे? 55 अभी चेक करते हैं। अक्षय, ऑप्शन में बेटा 55 तो नहीं है, 67 भी नहीं है, 53 है, ये मैं मान लेता हूं। 53 ऑप्शन में है। ऑप्शन दे दूं? फिर कहोगे ऑप्शन दिए सर ने। 53 ऑप्शन में है, चलो फिर ठीक है, आ रहे हैं सबके आंसर बिना ऑप्शन के। तो 53 ऑप्शन में है बेटा। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग करते रहे, फिर मैं बताता हूं। एक बार ट्राई कर ले पहले, फिर मैं बताता हूं। करें? चलिए देखिएगा, जिनका आ गया ठीक है, जिनका नहीं आया वो देखिए क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बोर्ड पर देखिए, समझ में आ जाएगा। वेस्ट को ये लिखा था, तो 23 नंबर रख के जोड़ेंगे, और तो कुछ आराम पे है भी नहीं, तो आप जोड़ेंगे 23 और 5 28, 28 और 20 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57, 10 67 आ गया। टोटल कितना आ रहा है इनको ऐड करके? 67, लेकिन लिखा कितना है बेटा? 75। अगर 75 लिखा है मतलब कितना जोड़ा है? 8 अपने पास से जोड़ा है। टोटल आया था 67, उसमें 8 अपने पास से जोड़ दिया, जोड़ दिया। सेम काम आप करेंगे, आप क्या करेंगे? पहले आप इन्हें जोड़ेंगे, तो 5 1 6, 6 और 19, 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45, 45 तो आ गया, लेकिन उन्होंने कितना जोड़ा था अपने पास से? 8 जोड़ा था, तो आप भी कितना जोड़ दोगे अपने पास से? 8 जोड़ दोगे, और 45 में 8 अगर अपने पास से जोड़ दोगे, टोटल कितना हो जाएगा? बोले सर 53 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बोले सर 53 हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत? छठे का 8 बोल रहे हैं सिराज और अक्षय, 5 का 53 बिल्कुल सही है। छठे का बताओ जल्दी से, कुछ बच्चों का आ चुका है छठे का 8, छठे का 8, अभी चेक करते हैं। छठे का 8 चेक करें, चलो इतनी देर में कर लेना चाहिए था। जिनका आ गया अच्छी बात, जिनका नहीं आया बेटा वो देखना ध्यान से। वेल, वेल को लिखा 13, क्या करेंगे? जोड़ेंगे सबसे पहले तो, और कोई तरीका है नहीं। 23 5 28, 28 तो 30 10 40, 40 और 12 हो गया 52। टोटल जोड़ के कितना आया? बोले सर टोटल जोड़ के आया 52, लेकिन लिखा कितना है? 13। अब 13 कैसे आएगा 52 से? बोले सर भाग कर दिया, किससे भाग कर दिया? 4 से। मतलब सारे नंबर्स को जोड़ा, 6 का आंसर 6 ही है। अच्छा अभी चेक करते हैं, सारे नंबर्स को जोड़ा फिर 4 से भाग कर दिया। सेम बेटा आप करेंगे। आप कैसे करेंगे? आप सभी नंबर्स को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे? बोले सर 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22 और 10 32 आएगा सर। कितना आएगा? 32। और किससे भाग कर देंगे? 4 से। और बेटा 32 को 4 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8। एक बार फिर जोड़ लो, गलती तो नहीं हुई उससे? 12 5 17 1 18 4 22 32, नहीं बेटा 8 आंसर आएगा। तो 6 का 6 नहीं है मैम, खुशबू जी थोड़ा सा चेक करिएगा, 6 का आंसर क्या है? 8 है। कुछ गलती हो रही है तो या आप पैटर्न बता दीजिए, अगर कुछ दिक्कत है तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा। 7 का 7, अबे 7 नहीं, कोई अल्फाबेट भी तो होगा। के 7, अच्छा 7 का आगे, हाँ सिराज का तो ठीक है। अभी अक्षय ने 7 का 7 तो लिख दिया, लेकिन अल्फाबेट क्या आएगा?
K7, हाँ ये हुई ना बात, शाबाश बेटा। करें बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात, नंबर तो कोई भी बता देगा। नंबर कैसे बता देगा? बोले सर 2 3 5 11, तो आपको पता है अभाज्य संख्या लिखी हुई है, वो संख्या जो खुद से करती है और एक से, सब में छोटी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 5 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। ये तो कोई डाउट था ही नहीं। अब दिक्कत है मुझे अल्फाबेट पे। अल्फाबेट कैसे निकालूंगा? बोले सर ये 2 पे आता है, ये 5 पर आता है, ये 8 पर आता है, ये 14 पर आता है। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 3 3 जुड़ रहा है, 3 3 जुड़ रहा है। तो आप भी कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे। 8 और 3 11, और 11 पर क्या होता है बेटा? के। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया K7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बढ़े। अब मैं कथन बोल रहा हूं बेटा, है ना, लिखने का समय नहीं है, मैं एक कथन बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कथन है बेटा आपका, क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये मैं बोल रहा हूं, आप लोग बस सुनो और आंसर बताना, ठीक है? पहले सब लोग तैयार है ना सुनने के लिए? सभी लोग ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। क्वेश्चन सुनना है। कथन एवं तर्क क्या है? क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये आपका कथन है। अब तर्क दिया पहला। पहला तर्क है हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लग सकता है। अवक्रमण मतलब जो वो वेस्ट होती है, जो पिघलती है ना, मिल जाती है धरती में, कूड़े में, उसकी बात चल रही है कि वो जो कहते हैं कि प्लास्टिक क्या है कि डिजोल्व नहीं होती है, तो वही कह रहा है अवक्रमण। हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लग सकता है, इसलिए उनको बैन किया जाना चाहिए। और दूसरा बोला नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। निशान जी की बात मानिए और वीडियो लाइक कर दीजिए सभी लोग। मैं भूल जाता हूं रोज कहना आप लोगों से। सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दीजिए जो जो देख रहे हैं, और आंसर बता दीजिए मुझे क्वेश्चन का। आंसर मेरे क्वेश्चन का बता दीजिए क्या होगा सभी बच्चे, जिसका आ गया हो। आगे सबका? ए, ओनली वन राइट। सबका आगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? करा दो आगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में विचार कर लेते हैं। कथन था आपका, कथन था आपका, क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला बोला हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लग सकता है। और दूसरा बोला नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों पर उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो मैंने आपको बता रखा है तर्क में तुलना से तो कोई संबंध है। दूसरा देश भैया भाड़ में जा रहा है तो हम भाड़ में हो जाएंगे? दूसरा देश आत्महत्या कर रहा है, कुएं में कूद रहा है, अपने आप को जबरदस्ती युद्ध कर रहा है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें मतलब किससे? अपने से। आपको साफ साफ रीजन दिख रहा है कि अगर मैं प्लास्टिक की थैलियों को बैन नहीं लगाऊंगा, तो बैन क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अगर उनको बैन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर बैन नहीं करूंगा तो वो धरती में मिलेंगी नहीं, और कूड़ा हमारे देश में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो डिजोल्व नहीं होती है ना। ऐसी कोई भी चीज जो डिजोल्व नहीं होती है उसको बनाना खतरनाक है, इसलिए बैन करी भी गई थी हमारे देश में थैलियां, लेकिन हुई नहीं। लेकिन फिलहाल भी कोशिश करी जा रही है, तो इसलिए पहला वाला हो जाएगा प्रबल, दूसरा वाला हो जाएगा गलत। तो बिल्कुल सही आंसर, सभी बच्चों ने सही बताया था, बहुत अच्छी बात है बेटा। आंसर है 8 का पहला सही, बिल्कुल सही है, केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन समय की बर्बादी नहीं करते हुए, ये क्वेश्चन है आपका कथन एवं निष्कर्ष का, जो लिख के ही करना है। तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला कथन है कुछ अक्षर शब्द हैं, कुछ अक्षर शब्द हैं। और दूसरा है सभी शब्द, सभी शब्द संख्याएं हैं। सभी शब्द क्या है? संख्याएं हैं। निष्कर्ष दिया पहला, कुछ अक्षर संख्या है, और दूसरा कोई अक्षर संख्या नहीं है। जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी से ट्राई करो, जब तक मैं अगला कुछ लिख रहा हूं आप लोग इसको ट्राई करो।
जल्दी से उस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बड़ा था तो मैंने सोचा लिख के छुट्टी करता हूं। चलो बेटा जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे। पहले ये वाला का आंसर क्या आया, ओनली वन ओनली वन ओनली वन। प्रमोद जी राम 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 भाई, खुश रहो खूब तरक्की करो, जय राम जी की। शुरुआत करें। ओनली वन, सबका ओनली वन आ रहा है, ओनली वन आ रहा है सबका। अभी चेक करते हैं, चलो भाई सही कितने लोग हैं, अभी चेक करते हैं कितने लोग सही हैं। अबे 10वें भी पहुंच गए, नवा तो बता दो पहले। आ जाओ 90 क्वेश्चन पे। कुछ अक्षर शब्द है, डायग्राम जब बनाओगे तो कुछ अक्षर शब्द ऐसे बनेगा, एक तरफ अक्षर एक तरफ शब्द। फिर बोला सभी शब्द संख्याएं, तो सारे के सारे शब्द क्या है, संख्याएं के अंदर आ गए, सभी शब्द संख्याएं। पहला बोला कुछ अक्षर संख्याएं, क्या कुछ अक्षर संख्या के अंदर जा रहे हैं, बोले हाँ सर जा रहे हैं, पहला वाला सही। दूसरा बोला कोई अक्षर संख्या नहीं, ये क्या हो गया गलत, दूसरा वाला क्या हो गया गलत। आंसर क्या हो गया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 10वें का दोनों सही आ रहा है खुशबू जी, नहीं बेटा दोनों सही तो नहीं आएगा, फिर भी चेक कर लेता हूं आपके लिए, दिख तो क्लियर है ना आपको। चलो चेक करते हैं, कोई बात नहीं बेटा। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनाएंगे, बोले सर कुछ डॉक्टर आ जाएंगे इंजीनियर के अंदर, कुछ का डायग्राम ये होता है। फिर बोला सभी इंजीनियर मैकेनिक है, तो सारे के सारे इंजीनियर किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, मैकेनिक के अंदर। तो ये इंजीनियर सारे के सारे इंजीनियर किसके अंदर आ गए, मैकेनिक के अंदर। आपको क्या काम करना है, अब चेक करना है बस। पहला सॉरी तीसरा कथन भी है, कुछ मैकेनिक मास्टर है, तो कुछ मैकेनिक मास्टर है ऐसे आ गए। ये इसके अंदर भी जा सकता है, इसके अंदर भी, लेकिन मैंने अलग से बनाया, अभी नहीं बनाया, बाद में चेक करेंगे। आते हैं पहले पे। पहला बोला कुछ डॉक्टर मैकेनिक है, क्या डॉक्टर मैकेनिक के अंदर है, बोले 100% है, डॉक्टर तो मैकेनिक के अंदर है ही है, पहला वाला क्या हो गया सही हो गया। दूसरा कुछ मास्टर इंजीनियर है। अब देखिए खुशबू जी ध्यान से, आपने जब डायग्राम बनाया होगा तो जब मास्टर बनाया होगा ना इंजीनियर के अंदर आप ले गए होगे, है ना। तो अगर आप ले जाओगे तो आप फिर सही हो जाएगा, लेकिन नहीं लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है अगर किसी भी एक डायग्राम में कोई भी निष्कर्ष गलत होता है तो उसे गलत मानते हैं, क्योंकि मास्टर, अगर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं तो मास्टर इंजीनियर के अंदर नहीं जा रहे, और अगर मास्टर इंजीनियर के अंदर नहीं जा रहे तो कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि मास्टर इंजीनियर के अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया गलत। किसी भी डायग्राम में अगर गलत हो गया, आपने जो बनाया शायद उसमें सही भी हो, लेकिन क्योंकि इस डायग्राम में गलत हो गया इसलिए इसे गलत मानेंगे, तो किसी एक डायग्राम में भी गलत हो जाता है तो उसे गलत मानते हैं। हाँ जी कपिल आज आया था कोचिंग, आप नहीं आ रहे बस, बाकी कपिल तो आया था आज, ठीक है बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा, और नहीं है दिक्कत तो समय की बर्बादी किए बिना अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। 70 स्टार 5 स्टार 12 स्टार 10, ऑप्शन ए है, भगवान मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन मैं तुक्के से लगा रहा हूं, प्लस गुणा इजिकल टू। ये किसी बच्चे ने मुझे एक्चुअली भेजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि सर ये करा दीजिए, तो मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए, काफी दूर से, मतलब यूपी से पता नहीं कहां से, बहुत दूर से आई फिलहाल, यूट्यूब के थ्रू मुझसे जुड़े थे वो, इस समय पता नहीं ऑनलाइन है या नहीं है। 11वां और उसके बाद 12वां, तो 12वां यहां लिख दूं, फिर सॉल्व कैसे करूंगा, तो यहां नहीं लिखते, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। 12वां है, इसी में क्या है 10 स्टार 9 स्टार 2 इजिकल टू 90 स्टार 3 स्टार 2। ए ऑप्शन है, आप सॉल्व करो, मैं लिख रहा हूं ठीक अभी, प्लस माइनस डिवाइड। बी ऑप्शन है प्लस गुणा गुणा प्लस। सी ऑप्शन है प्लस गुणा डिवाइड माइनस, और डी ऑप्शन है प्लस माइनस गुणा डिवाइड। क्या करना है बेटा, इन सिंबलों को पुट करना है स्टार की जगह और बताना है किससे समीकरण संतुष्ट होगा। सर ट्रेन लेट चल रही है 11 बजे से, तो 11:30 वाला बैच ज्वाइन कर लो। अरे कोई बात नहीं, चलो तुम आराम से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, रात में तो पढ़ रहे हो ना, मौका लगे। देखो ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही होता है बेटा, कितना ही ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन जैसी बात नहीं आ सकती। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी भी बहुत सारे सब बच्चे कोर्स लिए बैठे हैं ऑनलाइन, फायदा कुछ नहीं होता ऑनलाइन का, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, जो ऑफलाइन में सीख सकते हो ऑनलाइन में तो नहीं सीख सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हर टीचर कोशिश करता है आपको अच्छे से पढ़ाने की।
समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। 11 का डी अभी चेक करेंगे, 11 12 दोनों क्वेश्चन करिए फिर एक बार मैं बताऊंगा। 11 का ऑप्शन गलत लग रहे हैं, अरे भगवान, एक का तो आंसर भी आ गया, आप गलत बता रहे हो यार। फिलहाल बेटा इन लोगों का तो आंसर आ चुका है, आप देख लो एक बार फिर भी। 12 पंजे 60 और 70 में 60, अरे आ तो रहा है यार, जबरदस्ती गलत है। लाइब्रेरी में हो, ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, पढ़ते रहो ऐसे, खूब तरक्की करो बच्चे। क्या 2 में आ रहा है क्या आंसर? हे भगवान, गलत लिख दिया मैंने। ये पहला वाला मुझे डिवाइड प्लेसमेंट आउट था, क्या गलत है? कौन सा आ रहा है आपका 11 का? दिव्यांशी 11 का क्या आ रहा है मुझे ये बताओ। कुछ और भी आ रहा है क्या? 70 5 75, पहले गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, नहीं ये पहला वाला नहीं आएगा। दूसरा वाला अगर देखें हम लोग, 70 पंजे 350, 350 में प्लस करेंगे नहीं आएगा। माइनस डिवाइड, तो 5 को 12 से भाग करेंगे तो 5/12 नहीं आएगा। ठीक तो है, आ तो रहा है बेटा, आ तो रहा है, कैसी बातें कर रहे हो, साफ साफ आता हुआ दिख रहा है। प्रमोद बेटा लिमिट में, हाँ लिमिट में, कंट्रोल करो फीलिंग पे। इसे तो मैं डिलीट कर रहा हूं मैसेज को, दोबारा कोई ऐसा मैसेज ना करना। सही है क्वेश्चन, आपसे थोड़ी गलती हो रही है बेटा, क्वेश्चन ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, ध्यान से करो। 12वें का सी बताया है खुशबू जी ने, 11 का डी बताया है, चलो चेक करें, देखिएगा सही है क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन चेक कर लिए बेटा, ऑप्शन सही है, कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती मुझसे सारे ऑप्शन चेक करवा दिए। चेक करते हैं 12 का सी, अच्छा देखो बोर्ड पर, पहले 11वें पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन मैंने आपको तरीका बताया बेटा, तरीका क्या बताया कि पहले तो डिवाइड से चेक करो, लेकिन डिवाइड तो एक ही ऑप्शन में था, 5 से 12 कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कभी मैं उठाऊंगा नहीं, पहली बात, ठीक। और किसी में डिवाइड है नहीं तो कोई तरीका बचा नहीं, सॉल्व भी करना उठा के, तो मैंने आपको बता रखा है कभी भी ऑप्शन से उठाने वाले क्वेश्चन तो नीचे पीछे से उठाते हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चनों में आंसर सी या डी होता है, ए और बी कभी नहीं होते अगर ऑप्शन से हमें करना होता है, क्योंकि बच्चा ऑप्शन से शुरू करता है। तो हम शुरुआत करेंगे यहां से, डी से, तो डी ऑप्शन जैसे ही मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 70, पहले आएगा -5, फिर आएगा गुणा 12 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10। सॉल्व करना है, आपको पता है बोर्ड मार्क्स करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 70 ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, 12 पंजे 60 इजिकल टू कितना लेके आना, 10, 70 में से 60 गया 10, 10 इजिकल टू 10 आ गया, बोले आ गया, कौन से ऑप्शन से आया, डी से, आंसर क्या हो गया, डी, और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे वैल्यू पुट करनी है, 10 ऐसे रहने दिया, पीछे में स्टार्ट करते हैं। अगर देखो 3 को 2 से भाग करो कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन उठा के तो फायदा है नहीं। अब बचा ये, क्योंकि डी तो उठाऊंगा नहीं, सी उठाऊंगा, क्या 90 3 से करता है, बोले करता है, तो ऑप्शन क्या उठाऊंगा, सी सबसे पहले, मैंने बताया आंसर डी या सी होता है। डी उठा के फायदा नहीं था, क्योंकि डिवाइड 3 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको उठा के फायदा नहीं है, जो डिवाइड होगा डिवाइड से अंदाजा लगता है, तो ये उठा के फायदा है। तो सॉल्व करो, 10 10 के बाद प्लस 9 9 के बाद क्या आ गया, गुणा, गुणा 2 इजिकल टू कितना लेके आना है, बोले इजिकल टू लेके आना है 90, 90 के बाद कौन सा सिंबल आएगा, बोले सर डिवाइड का आएगा, बोले 3, और इसके बाद क्या आएगा, माइनस का आएगा, बोले 2। सबसे पहले आपको पता है गुणा करते हैं इधर की तरफ, तो 9 दूनी 18 और 10 में 18 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, इजिकल टू 90 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 30, और 30 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 28। तो देखो इधर भी 28 इधर भी 28 आ गया, कौन से ऑप्शन से आ गया, सी ऑप्शन से, आंसर क्या हो गया, सी। अब बताओ इतने में समझ में आ गया, बिटा के दोबारा इधर समझाऊं, पहले ये बता दो मुझे। अगर छोटे से में एक लाइन में समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आया हो तो फिर मैं इधर समझाता हूं। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ गया है आंसर या नहीं। आंसर सी है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से इसको बड़ा करके पूरा एग्जैक्ट करके समझा के तब समझा दूंगा। बस मुझे एक बार मैसेज कर दो कि सर समझ में नहीं आया, और अगर आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करो कि समझ में आ गया है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, आ गया है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, आ गया समझ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है बेटा। एक्चुअली इसमें रीजनिंग और मिक्स है तो मुझे ढूंढने पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, सारे क्वेश्चन आज आपको बढ़िया मिलेंगे, कोई भी ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जो बच्चों से नहीं होते, सारे वही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। 13वां क्वेश्चन, आपको मजा भी आ रहा होगा करने, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। अब तक जीडी के बहुत आसान चल रहे थे, ब्रेव को लिखा है बेटा सी टी डी जेड जे, फिर भी ये बच्चे जो कर पा रहे हैं वो बच्चे काफी टाइम पे तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं घर पे, इसलिए उनके आंसर आ रहे हैं, वरना जो बच्चे नए हैं उनको अगर आप ये क्वेश्चन दिखाएंगे उनसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, बच्चे गलत कर देंगे आंसर, ठीक है बेटा। तो अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आप 13वां करो, तब तक मैं जरा 14वां बनाता हूं, क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन है और अच्छा फिगर है, गलत होने की संभावना ज्यादा है।
ये सब बॉक्स बराबर है, तो छोटे बड़े पे ध्यान मत देना, सारे बॉक्स बराबर है, ठीक है, सारे बॉक्स बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा बॉक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। बस जो अंदर आ रहे हैं वो थोड़े छोटे बड़े हैं, बाकी सब बराबर है बॉक्स। ये है, इसमें आपको बताना है कितने वर्ग हैं, क्या बताने हैं, वर्ग बताने हैं। आंसर आ गया, 1 2 3 4 5, अच्छा आसान था, चलो चेक कर लेंगे अभी। हाँ बेटा अगला भी कर लो, अगला भी कर लो, मैं रख करता हूं जब तक। BEUSS, वेरी गुड बेटा, शाबाश, सभी बच्चों को सही आ रहा है लगभग। चेक कर लो एक बार, फिर बात करेंगे आगे। अगला ये भी है, इसका भी चेक कर लो। थोड़ा खतरनाक सा फिगर है, कोशिश कर रहा हूं बनाने की, भारी भारी फिगर होते हैं थोड़े, तो टाइम लगता है, इसलिए आपको वो करने के लिए दिया है। आप वो दोनों करो, तब तक मैं कोशिश करता हूं इसे बनाने की। क्या बोले, ये केवल कौन सी संख्या केवल मौजूद और गढ़ को दर्शाता है। ब्लैक चॉकलेट, B14 का 17 आ रहा है, अभी चेक करता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन उधर लिख दिया मैंने, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, तो मैंने थोड़ा टाइम लगा बनाने में, लेकिन बना दिया मैंने जैसे तैसे करके, जैसा भी बना मैंने बना दिया, ठीक है। कोशिश करिए बनाने की, आई होप आपको दिख रहा होगा, सही समझ में आ रहा होगा। चलो चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, 15 का, 13 14 15, 13 पे आते हैं पहले। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 चल रहा है, तो पहले 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 4 प्लस करेंगे, और फिर 5 प्लस करेंगे। BEUSS, बिल्कुल ठीक है, नंबर से याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 प्लस हुआ है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले बड़े बड़े गिनते हैं, वर्ग का मतलब सारे बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15 तो हमें दिख रहे थे, 15 के अलावा कुछ बच्चों को जो नहीं दिखाई देते इंपॉर्टेंट वो है, 15 तो सबको दिख रहे थे। 16वां बेटा ये बन रहा था, यहां से लेके यहां तक, जो बच्चा भूल जाता है इन चार को मिला के, और 16वां के बाद नहीं निशु जी, 16वां के बाद 17वां जो बच्चा भूल जाता है वो ये बन रहा है यहां से लेके यहां तक, तो टोटल कितने बन रहे हैं बेटा, 17 बन रहे हैं। 15 सबको दिख जाते हैं, जो बाकी के दो हैं वो नहीं दिखते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सबको दिखते हैं, 16 इन चार को मिला के और 17 इन चार को मिला के टोटल हो जाएंगे 17। जिन बच्चों ने 17 बताया था वो बिल्कुल ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ये था, केवल मौजितो, टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, 15 ही रखते हैं।
केवल मोजितो और चॉकलेट वाले। तो केवल मोजितो और चॉकलेट का मतलब क्या है कि जूस में तो आने नहीं चाहिए, तो बड़े त्रिभुज में जितने नंबर है सब हटा दो। अब बचा 1, 2 और 10। अब चॉकलेट वाले मोजितो भी चाहिए और चॉकलेट भी चाहिए, तो ये खाली चॉकलेट में आ रहा है 1, ये भी हटा दो। जो 10 है वो खाली मोजितो में आ रहा है, ये भी हटा दो। क्या बचा? 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 आंसर जिन जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था केवल चॉकलेट और मोजितो, और केवल चॉकलेट और मोजितो की बात करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? मतलब केवल इन दोनों में आना चाहिए, और केवल इन दोनों में आना चाहिए तो पहले तो ये बड़े त्रिभुज में जितने नंबर थे सारे हट गए। बचा क्या? बोले 10 बचा, 2 बचा, 1 बचा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोजितो में नहीं जा रहा। और 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि चॉकलेट में नहीं जा रहा। तो इन दोनों में क्या आ रहा है? बोले सिर्फ 2 आ रहा है, 2 बाकी किसी में नहीं जा रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल सही था आप लोग का आंसर 2। क्लियर? बाकी इसके आंसर्स मैंने बता दिए। इसका हो जाएगा BEUSS, इसका हो जाएगा 17। आज के लिए इतना रखेंगे। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस करे एनालॉजी के, उसकी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी आपको। फिर आज मैंने कुछ एसआई के क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इससे। लेवल के क्वेश्चन है, सीजीएल में मिलेंगे क्वेश्चन, एसआई में मिलेंगे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। यूपी पुलिस में इतने आसान, इससे आसानी आते हैं, भारी नहीं आते, लेकिन ये फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये पैटर्न तो आसानी से मिलेंगे यूपी पुलिस में भी। ठीक है, जीडी में भी आएंगे। समझ नहीं आया? कौन सा समझ में नहीं आया? माही कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? बाकी बच्चे जिनकी समझ में आ गया वो जा सकते हैं बेटा। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। जाने से पहले लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मैं इनको डाउट क्लियर करता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 15 समझ में नहीं आया? ठीक है बेटा माही, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। माही बोला ये बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा दिव्यांशी, थैंक यू सो मच। केवल मोजितो और चॉकलेट पूछा है बेटा। क्या पूछा है? ये जो त्रिभुज है ना छोटा वाला, ये मोजितो के लिए है। ये जो सर्कल है ये चॉकलेट के लिए है। बड़ा वाला त्रिभुज जूस के लिए है, और जो वर्ग है वो आइसक्रीम के लिए, वो लिख के दिया उसने। ठीक है, अब आपसे पूछा था केवल मोजितो और चॉकलेट कितने लोग पीते हैं। तो आप देखो केवल का मतलब क्या है कि केवल इन दोनों में आना चाहिए और किसी में नहीं आना चाहिए। अगर और किसी में नहीं आने चाहिए तो देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में बाकी सारे नंबर आ रहे हैं। 15 भी आ रहा है, 8 भी, 5 भी, 7 भी, 3 भी, 6 भी, तो 20। ये कभी मेरा आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर उसने बोला है केवल मोजितो, केवल इन दोनों में आना चाहिए, इस वाले त्रिभुज में और इस सर्कल में, बाकी किसी में नहीं जाना चाहिए। तो ये बड़े की त्रिभुज के नंबर मैंने हटा दिए। अब बचा क्या? 10 बचा, 2 बचा और 1 बचा। अब 10 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 वाला जो है वो चॉकलेट में नहीं जा रहा। देखो चॉकलेट तो सर्कल में है ना, क्या इस 10 सर्कल में आ रहा है? बोले सर नहीं आ रहा, तो 10 मेरा आंसर नहीं होगा। 1 वाला भी नहीं होगा। 1 वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 वाला केवल चॉकलेट में जा रहा है। क्या इस वाले त्रिभुज में आ रहा है मोजितो में? बोले मोजितो में नहीं आ रहा, तो 1 भी आंसर नहीं होगा। तो इस त्रिभुज में भी आए और इस सर्कल में भी आए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो गौर करो, ऐसा ये वाला नंबर है 2। देखो ये 2 जो है ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है मोजितो में, और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है चॉकलेट में। तो मोजितो में भी आ रहा है, चॉकलेट में भी आ रहा है, और यही उसने बोला था। तो क्या हो गया? 2। आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है बेटा, गुड नाइट सभी को, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।